हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है वापस से सुपीरियर स्टार्ट कोचिंग सेंटर चैनल पे। और इस बार बच्चों आप लोगों के बीच में लेकर के आया हूं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.1 क्लास 10 बिहार बोर्ड क्वेश्चन नंबर 2 का 2 नंबर सम्स, जो कि आपको यहाँ पे समझाया जाएगा बहुत ही अच्छे तरीके से। आप इसे पूरे अंत तक देखिए और समझिए, इसको खूब प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद, एक एपी है उसके 4 पदों को लिखना है, ज्ञात करना है, मालूम करना है, जबकि प्रथम पद ए और सारवंतर निम्नलिखित हो। दिया है ए प्रथम पद वैल्यू दे दिया है और डी बराबर में 0 दे दिया है। तो हमें एपी के 4 पदों को ज्ञात करना है। तो रफ में पहले रफ वाले स्टेप को समझ लीजिए कि एपी के 4 पदों को दिखाया कैसे जाता है। A1, A2, A3, A4, डॉट डॉट डॉट। अब इसका विस्तारित रूप लिख लेंगे A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D, और दिए यहाँ पे जो भी वैल्यू होता है उसमें से 1 माइनस कर करके इसका विस्तारित रूप लिख दिया जाता है। अब इसी विस्तारित रूप पर ए और डी के मान को बैठा करके हम लोग एपी के प्रथम 4 पद आसानी से ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए समझते हैं। जब आप सम्स को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहला स्टेप आपका होना चाहिए कि आप सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन लिखने के बाद दिया गया है, सम्स में जो भी दिया जाता है दिया गया है, ए बराबर में -2, डी बराबर में 0। इसके बाद आप यहाँ पे एपी के सूत्र को दर्शा देंगे कि एपी को कैसे दर्शाना है। A1, A2, A3, A4, डॉट डॉट डॉट। अब इसके विस्तारित रूप को जैसा कि रफ में बताया गया है, A1, A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D, डॉट डॉट डॉट। अब अगले लाइन में सिर्फ इसके मान को बैठाना है, और बच्चों को विशेष रूप से मान बैठाने टाइम ही ध्यान रखना है कि कैसे मान को बैठाते हैं। मान बैठाने टाइम किन किन बातों को ध्यान में रखना है, इसे ध्यान से देखिए। -2, अब हमारे पास है a प्लस डी, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। a का मान है हमारे पास -2, उसके बाद प्लस है। आप एक एक करके काम करेंगे। a के मान को लिख लीजिए पहले -2, फिर उसके बाद प्लस है तो प्लस लिख देंगे। अब डी के मान को लिखना है, तो देखिए मैं डी के मान को लिख दे रहा हूँ। तो आपको ये बीजगणित का रूल पता होना चाहिए कि प्लस और -2 एक साथ नहीं आ सकते। तो इस स्टेप को आपको विशेष करके माइंड में रखना है कि प्लस दिया हुआ है तो प्लस लिख लेंगे, ए के वैल्यू को लिख लिए, प्लस लिख लिए, और डी के वैल्यू को यहाँ से देख करके पुट कर देंगे। डी हमारे पास 0 था, 0 को मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है। अगर आप 0 को डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, बिना ब्रैकेट के भी लिख सकते हैं। अगला स्टेप, ए का मान वापस से लिख दीजिए आप -2 प्लस 2 इंटू 0। अब ब्रैकेट में यहाँ पे हम लोग 0 ब्रैकेट में क्यों दिए, क्योंकि अगर इसको ब्रैकेट में नहीं दिया जाएगा, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मान के चलिए मैं इसे ब्रैकेट में नहीं लिखा, मैं इसे 0 लिख दिया, तो ये 20 हो गया। 20 नहीं दिखाना है, मुझे दिखाना है कि 0 का रिलेशन 2 के साथ इनटू का है, इसलिए यहाँ पे आपको ब्रैकेट में 0 लिखना पड़ेगा। दैट्स वाई ये इंपॉर्टेंट स्टेप था। यहाँ पे 0 के बाहर कुछ भी नहीं था, इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट देना उतना कंपलसरी नहीं था, बट यहाँ पे देना बहुत कंपलसरी हो गया है। अब अगला स्टेप देखिए, ए के मान को वापस से आप -2 लिखिए, फिर प्लस लिख दीजिए, फिर से यहाँ 3 लिख दीजिए, और डी के मान को वापस से ब्रैकेट में लिखेंगे, नहीं तो ये 30 हो जाएगा। इसको 0 लिखने के बाद कॉमा देख के आप डॉट 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 कर दीजिए। देन आफ्टर आपको इसको सॉल्व करना है। -2 और प्लस और इधर अंदर में प्लस है, प्लस का इंटू होगा प्लस, 0 को एज इट इज लिख देंगे। -2 और यहाँ पे प्लस, 2 में 0 से इंटू होता है, तो 0 एक ऐसा डिजिट है कि किसी भी चीज में इंटू करेंगे तो वो आपका 0 हो जाता है। दैट्स वाई यहाँ पे 0 लिख देंगे। -2 प्लस 3 में 0 से इंटू होगा, वापस से 0 आ गया, और कॉमा दे करके आप डॉट 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 लिख देंगे। जब आप इसको ऐड करके अगला लाइन लिखेंगे तो आएगा -2, -2 में 0 ऐड करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -2 में वापस से 0 ऐड करेंगे, -2 आ जाएगा, -2 में वापस से 0 ऐड करेंगे, -2, कॉमा दे करके डॉट डॉट डॉट, और ये आपका हो जाएगा एपी के प्रथम 4 पद। तो इस तरीके से आप ज्ञात कर सकते हैं। इस सम्स में अगर सबसे इंपॉर्टेंट बात था तो ये ध्यान रखना है कि डी के मान को जब भी हम पुट कर रहे हैं तो एक ब्रैकेट में क्लोज करके दे रहे हैं, क्योंकि ब्रैकेट में देना इसलिए जरूरी है क्योंकि डी का रिलेशन बाहर वाले डिजिट से इनटू का है। अगर आप ये ब्रैकेट नहीं देंगे तो ये 20 बन जाएगा, जो कि सम्स आपका रॉन्ग हो जाएगा। आप 20 में से 2 घटा करके 18 आंसर लिख देंगे, आपका सवाल रॉन्ग हो जाएगा। आप यहाँ 30 बना देंगे और 30 में से 2 घटा करके आप यहाँ 28 आंसर लिख देंगे, ये आपका सम्स रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए बहुत बच्चे क्या करते हैं कि ब्रैकेट पर विशेष ध्यान नहीं देते हैं, खाली
इधर उधर के बातों को, छोटा मोटा बात सब सुन लेते हैं, मेन बात सब पर विशेष ध्यान नहीं देते, जिसके कारण सम्स रॉन्ग हो जाता है। तो जब भी सम्स बनाए बारीकी से एक एक पॉइंट को समझे। आप एक बार में अगर वीडियो को नहीं समझ पाते हैं, 2 बार में देखिए, 3 बार में देखिए, और अच्छे से सम्स देख करके इसको प्रैक्टिस कीजिए। ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट के लिए हमसे मिलते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले सम्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।